आज हम लोग बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट और उनके रिटर्न्स के बारे में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। ओके, इसमें लगभग आपको साल का 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। ओके, अगला है गोल्ड। गोल्ड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी सोना में अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको साल का लगभग 9 से 10% का रिटर्न मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं रियल एस्टेट। यदि आपने जमीन में इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में जो आपका रिटर्न होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत लोगों का डबल भी हो जाता है। मान लीजिए कि आपने जमीन में 50 लाख इन्वेस्ट किया तो आने वाले 20 साल 30 साल बाद वह 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, अब जो आपका जमीन में जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, 50 लाख या 1 करोड़ आपके पास कैश होना चाहिए, तब आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और एक फायदा और होता है रियल एस्टेट का कि इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है इसका खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि समय के साथ जो जमीन है उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा धरती है वहाँ पे तो जो लैंड वाटर फिक्स है। ठीक है, लेकिन दिन पर दिन जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिस कारण जो जमीन है वह तो फिक्स है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होते जा रहा है, तो उनको रहने के लिए जगह ही चाहिए। इसलिए जो जगह का रेट है यानी जो जमीन का रेट है वह दिन पर दिन इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इक्विटी क्या होता है। जब आप लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। अब बात करते हैं फंड्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका फंड्स है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, दूसरा होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का। तो जो निफ्टी 50 है इसमें दुनिया की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वो सब इसमें आती है। ठीक है, अब अगर इसमें आप लोग 10 से 20 साल तक आपने अपने पैसे को कम से कम इन्वेस्ट किया तब आपको रिटर्न लगभग 12% का मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, तो वे सब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आती है। ओके, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया लगभग 10 साल कम से कम या 20 साल, ठीक है, कम से कम 10 साल को इन्वेस्ट करना है किसी न किसी फंड में, तब आपको यहाँ पर रिटर्न लगभग 15% मिलता है। ओके, अब जो का मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है निफ्टी 50 से। ओके, और लास्ट आता है हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ओके, इसमें ऐसी कंपनियां आती हैं जिनका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ रुपए से कम हो। ठीक है, और इसमें लगभग आपको साल का, अगर आपने अच्छा स्मॉल कैप चुन लिया तो साल का लगभग आपको 18% तक का रिटर्न मिल सकता है। ओके, अब ये जो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये सबसे ज्यादा रिस्क होता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी कंपनियां कभी भी डूब सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो समय के साथ बहुत अच्छा ग्रोथ लाती है अपने में। ठीक है, अपने में ग्रोथ करते चली जाती है, तो उन लोगों का जो रिटर्न होता है बहुत अच्छा भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए कुछ और हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फंड के बारे में, जिसे हम लोग निफ्टी कहते हैं। इसमें पहला होता है कि जब भी आप लोग इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका पैसा जाता कहाँ है? जो भी आपकी टॉप 50 कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनमें आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो आपका जो शेयर मार्केट है, ठीक है, शेयर मार्केट में ही आपका इंडेक्स फंड भी आता है। जो शेयर मार्केट में सबसे कम रिस्क की बात की जाए तो आपका निफ्टी 50 में ही है। क्यों? क्योंकि दुनिया की या फिर कहिए भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये जब डूबने लगेंगी तब तो पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमी है वही डूब जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए इनको सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। ओके, एंड तीसरा है कि जो आपका इंडेक्स फंड है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम होता है, लगभग 0.1% से 0.9% के बीच में होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक इंडेक्स फंड में पैसे जमा कर लिए 20 साल बाद, आपको लगभग 1 करोड़ रुपए मिल गया। ठीक है, अब उसका आपका एक्सपेंस रेशियो लगभग लगेगा तो वह 1,000 से 9,000 के बीच में लगेगा 1 करोड़ रुपए पे। ओके, अब चलिए बात करें ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ईटीएफ है इसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं हर दिन। ठीक है, अब जो आपका ईटीएफ है इसका एक फायदा है कि आप लोग यहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं हर दिन। ठीक है, रेगुलर इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो कैपिटल है बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो आप लोग रिटर्न लेंगे वो अच्छे अमाउंट में पा सकते हैं। ठीक है, और जो ईटीएफ है यहाँ पे रिस्क जो है वह बहुत कम हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो आप लोग सबसे पहले ईटीएफ में ही शुरुआत कीजिए। एक महीना 2 महीना ईटीएफ में सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा। ठीक है, अब अगला है इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लगभग 0.01% है। ठीक है, अब ये जो आपका इंडेक्स फंड है उससे 10 गुना कम होता है इसका एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड है उससे 100 गुना कम होता है इसका एक्सपेंस रेशियो किसका? ईटीएफ का। ओके, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। जब इसमें आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर लोग होते हैं वे लोग उस पैसे को देखते हैं कि उसको किस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले। ओके, वहीं पे जो आपका इंडेक्स फंड है और जो ईटीएफ है इन दोनों में जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तब जो कंट्री का इकोनॉमी है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। ओके, दूसरा डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का। जो का म्यूचुअल फंड है उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से 2% के बीच में है। ओके, वहीं पे जो इंडेक्स फंड है उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.1% टू 0.9%। ओके, एंड लास्ट जो आपका ईटीएफ है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वह आपका है 0.01% टू 0.9%। ओके, अब बात करते हैं कि जो आपका म्यूचुअल फंड और ये जो इंडेक्स फंड है इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, यहाँ पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जो ईटीएफ है वहां पे आप लोग बहुत आसान से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट डिफरेंस जो का म्यूचुअल फंड है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ओके, और जो का इंडेक्स फंड है इसमें भी सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन जो का ईटीएफ है उसमें कम रिस्क होता है। ओके।